कैसे कह दिए? एगो बिहार के जानते हैं ना भाई, बैठा है गोरखपुर में उत्तर प्रदेश, जो मंगल पांडे जी हैं मंत्री, जानते हैं क्या करते हैं? सीधे ट्रांसफर अपने भाई को कर देते हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर। ये आपको मालूम नहीं था क्या? बिहार में सब सीधे यूपी में। बिहार का भाई। मैरवा गए थे आप? मंगल पांडे को आए हुए 3 साल हो गए। इसीलिए ना कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बगावत सरकार के खिलाफ करते हैं। कहाँ बगावत करते हैं भाई? सही बोल देते हैं तो बगावत करते हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। हैरान परेशान महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर आपके अपने शहर सिवान में आ चुकी है डॉक्टर सुनीता चौधरी, जिनका मिलने का पता है पकड़ी मोड़ भीटू मॉल के पास हनुमान मंदिर के बगल में। महिलाओं से जुड़े हुए सभी बीमारियों का सटीक और सही इलाज, नॉर्मल डिलीवरी की भी उत्तम व्यवस्था मौजूद है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं इनसे भ्रष्टाचार पे और अपराध जगत पे, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य के बारे में। और जो स्वास्थ्य देखा जाए तो आज के आम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इंसान पैसे के पीछे इतना भागता है कि अपने स्वास्थ्य को भी गंवा बैठता है। और उसी स्वास्थ्य के सही होने के लिए इंसान दर दर भटकता है, बहुत सारे अस्पतालों में जाता है, लेकिन फिर भी उसका स्वास्थ्य सही नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं हम बात करने वाले हैं बिहार के जो वर्तमान में अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन पे, क्योंकि वो सिवान जिला से बिलोंग करते हैं। और सिवान जिला में क्या सिचुएशन है, यहाँ के सदर अस्पताल का क्या स्थिति है, उसके बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। और ये भी हम जानने का कोशिश करेंगे कि जिस तरह से 2 वर्षों से कोरोना काल से जिस तरह से बिहार गुजरा है और यहाँ के लोगों को जैसे दवा के अभाव में मृत्यु हुई है विगत 2 वर्षों में, उस पर भी क्वेश्चन उठता है मंगल पांडे पे कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले बबुआन ये जानने का हम कोशिश करेंगे, जो बिहार के माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, क्या उनका जो कार्यशैली है वो संतोषजनक है? सबसे पहले तो राहुल जी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं मैं। और जो भी कार्य करते हैं वो लोग एक पंडित ब्राह्मण समाज से आते हैं और हम लोग के पूजनीय हैं। वो हिंदू धर्म में पूजनीय है, क्योंकि हिंदू एक ऐसा धर्म है जो ब्राह्मण को पूजनीय मानता है, तो मैं भी उनको पूजनीय मानता हूँ, हमारे पूजनीय है। और उनके कार्यशैली क्या संतोषजनक है? कार्यशैली की बात कर दिए ना, तो यही सिवान है, वीर पुरुषों की धरती। और उसी सिवान का सदर अस्पताल में आप जाइएगा ना, तो रात को तारे की तरह टिम टिम करता हुआ लाइट दिखेगा। गए हैं कि नहीं कभी आप? हाँ, इसलिए तो पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, तो वहाँ पे जाइएगा तो एक टावर वाला लाइट लगा है, पता नहीं उस पर कितना भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। वो टिम टिम लाइट करता है, क्योंकि मंगल बाबा पटना से चलते हैं, सट दे उनका रास्ते में घर पड़ जाता है, तो आ नहीं पाते हैं यहाँ। और एक चीज़ है कि देखा जाता है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुआ है सिवान में, वो दवा के अभाव में, जबकि उसमें देखा गया प्राइवेट डॉक्टर जो थे वो अपना सारा क्लिनिक बंद कर दिए थे। और ये सरकारी हॉस्पिटल उस समय उम्मीद का सहारा बना हुआ था यहाँ के जनता के लिए, और उसमें भी दवा अवेलेबल नहीं रहता था, उसमें भी सही से इलाज नहीं होते थे। कहीं ना कहीं सवाल उसमें बहुत उठे थे उन पे मंगल पांडे पे। तो क्या इसके गुनहगार होते हैं कि नहीं? गुनहगार तो वही है। क्या उनके घर का कोई मरा था? कैसे बात कर दिया महाराज कि लोग मरा था? उनके घर का कोई मरा होता तब ना वो करते हैं। सिवानी उनका घर है पूरा, तो उनका घर है कि सिवान मेरा घर है। सिवानी घर है उनका? कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं ना? उन बोलते हैं कि सिवान मेरा घर जैसा है। तो सिवान आते हैं तो कभी मंगल पांडे जी हमको सदर अस्पताल पे दिखाई देते हैं, या क्या उनके आईडी के द्वारा पोस्ट किया जाता है कि सिवान में ये कार्य स्वास्थ्य विभाग के सदर अस्पताल में किया गया? कैसे आप कह रहे हैं कि सिवान घर? हम कैसे मान जाए? क्योंकि सट दे आते हैं पटना से न तो अपराध पड़ जाता है, मैंने जिला का नाम आता है सिवानी, पहले अपराध पड़ जाता है, अपराध वहीं से घर, वहीं से सट दे जानिएगा ना, तो इधर से पटना से आते हैं और सट दे बाएं की तरफ घुसते हैं। उनका एक बलिया पोखरा गांव है, उसी गाँव में घर है शायद उनका, अब इतना तो हमको नॉलेज नहीं है। और एक चीज़ और है कि जो वर्तमान में जो स्वास्थ्य को लेकर इंसान जो आम व्यक्ति है इतना चार्ज ज़्यादा हो गया, प्राइवेट में कुछ सहन नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल में व्यवस्था अगर अच्छी होती सब चीज़ें, तो इंसान वहाँ जरूर जाते हैं। और ये जो इतना खर्च करना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके, ये कहीं ना कहीं आम जनता का जीवन इसका पैसा को बचता है, तो लोग अपने बच्चों को शिक्षा में लगाते, कहीं दूसरे जगह लगाते उसको। तो क्या कहते हैं इस पर आप? राहुल जी, मैं यही कहना चाहूँगा मंगल बाबा से, स्वास्थ्य मंत्री जो है हमारे, क्योंकि वो तो कभी चुनाव लड़े नहीं है। जानते हैं ना कि जब मलाई खाने को मिल जाएगा बिना परिश्रम किए, तो मलाई चपने में तो और मजा आइबे करेगा। तो इसीलिए उनको भी मोह माया नहीं है, सिटवा का मोह माया इसलिए नहीं लगता है क्योंकि बैठे मलाई चपने को मिल जाता है, तो कैसे मोह माया रहेगा?
तो अभी का जो सिचुएशन है सिवान सदर अस्पताल का, देखा जा रहा है कि टाइम टू टाइम यहाँ पे डॉक्टर लोग अवेलेबल नहीं रहते हैं, दवा का कभी कभी किल्लत हो जाता है, और जो सुविधाएं आम जनता के लिए बनाई गई है वो सुविधाएं भी नहीं मिलता है यहाँ पे लोगों को। तो क्या ये शक के दायरे में है कि नहीं है? शक के दायरे में तो बहुत एकदम घिरता हुआ जा रहा है शक के दायरे में ये, क्योंकि देखा जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी उस लायक नहीं है सिवान में कि आप प्रेजेंट टाइम में अपना इलाज करा सकते सकें। क्योंकि अगर 24 घंटा सारे हॉस्पिटल पे आप जाइएगा तो लिखते हैं 24 घंटा सेवा आपके लिए, लेकिन कहाँ सेवा मिलता है भाई। और एक चीज़ है कि यहाँ के जो सरकारी हॉस्पिटल है उससे रेफर जब होते हैं तो पटना जाया जाता है और बीच में ही व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। अरे भाई पटना कैसे कह दिए, एगो बिहार का जानते हैं ना भाई, बैठा है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश बिहार का भाई है ना है, तो जानते हैं नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार, माननीय हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो मंगल पांडे जी हैं मंत्री, जानते हैं क्या करते हैं, सीधे ट्रांसफर अपने भाई को कर देते हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर। ये आपको मालूम नहीं था क्या? बिहार में से सीधे यूपी में। बिहार का भाई है वो। तो अब देखा जा रहा है कि सरकार तो बहुत तरह के प्रोजेक्ट ला रही है, हॉस्पिटल बन रहा है बिहार में भी वैसे, तो ये कब तक शुरू होगा? केवल कागज पे ही रहेंगे, शुरू भी होंगे कभी? ये मैडवा गए थे आप, मंगल पांडे को आए हुए 3 साल हो गया, उसका शिलान्यास करके चले गए हैं। कहाँ काम लगा है जरा हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ना कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बगावत सरकार के खिलाफ करते हैं, कहाँ बगावत करते हैं भाई, सही बोल देते हैं तो बगावत करते हैं, सिस्टम के खिलाफ चल रहे हैं, कहाँ सिस्टम के खिलाफ चल रहे हैं, आप भी कह रहे हैं महाराज। तो जैसा कि देखिए ये मंगल पांडे से रिलेटेड हम लोग बात की, और ये सच है कि आज से 3 साल पहले मंगल पांडे आए थे मैरवा में और ये सौगात दे के गए थे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया जाएगा, लेकिन आज तक उसका कार्य भी संपन्न नहीं हुआ। कार्य हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है इसके भी अभी सूचना नहीं मिल रही है, तो क्या पता कब तक। सुनिए बहुत जल्द हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दर्शकों को हम अपने दिखाएंगे कि कितने कार्य प्रगति पे है, क्योंकि मंगल बाबा का शिलान्यास किया हुआ है और काले नेताओं की सच्चाई है उसमें छुपी हुई है, क्योंकि जब वोटिंग का टाइम आता है, क्योंकि चुनाव था ना उस समय, शिलान्यास करके दिखाना ही है। तो जैसा कि देख रहे हैं हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, ये आवाज़ नहीं है, सच है, सच से रूबरू कराना हम लोग का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम लोग निर्वहन कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक। और कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट ऐसा ही, मान सम्मान प्यार ऐसे ही अगर आप लोग का मिलता रहा तो निश्चित ही हम लोग सरकार के कानों में भी इस आवाज़ को हम लोग गूंजाएंगे। और निश्चित ही जो करप्शन बढ़ रहा है और जिस तरह से जनता के साथ धोखा दिया जाता है 5 वर्षों तक, उस पर भी सरकार सोचेगी और लगाम लगेगा कहीं ना कहीं। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर, तब तक के लिए धन्यवाद।